नमस्कार। मैं आज आप लोगों को अस्कोट यानी कि 80 कोटों की राजधानी, बहुत ही सुंदर जगह और इस सुंदर सी जगह में बसा सुंदर सा राजघराना, आज हम आप लोगों को अस्कोट रियासत के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, किस तरह सुंदर फूलों से सजा ये रास्ता आपको महल की ओर ले जा रहा है। इन सीढ़ियों को देखिए, इन सीढ़ियों का एक एक पत्थर 4 से 500 किलोग्राम तक का है। ये उस ज़माने में एक पत्थर एक ही आदमी द्वारा लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी से लाया गया है। कचूरी सम्राट ब्रह्मदेव के पौत्र तथा सम्राट त्रिलोकपाल देव के पुत्र अभयपाल देव सन 1271 में कचूरी छोड़कर अस्कोट की ओर आ गए। ये जो कचूरी वंश के 76वें राजा थे। अस्कोट आगमन के पश्चात इन्होंने अपना उपनाम देव का परित्याग करके दूसरे नाम पाल से एक नए राजवंश का आरंभ किया। तभी से पाल वंश का शुभारंभ हुआ। मध्यकालीन नरेशों में अस्कोट के राजाओं की ख्याति रजवार के नाम से विख्यात थी। उस समय में ये जो स्लेट यानी कि पटाल, ये पत्थर जो लगे हुए हैं, आजकल दिखने को कहीं नहीं मिलते हैं। ये लकड़ी का डिजाइन देखिए, ये सब उस समय के कारीगरी का जीता जागता उदाहरण है। ये जो सामने आप दरवाजा देख रहे हैं, कहा जाता है इसके अंदर तालाब हुआ करता था। ये देखिए गणेश जी जो अपने मूषक की सवारी करते हुए दिखाए गए हैं। ये यहाँ के केयर टेकर हैं, यहाँ की सारी देखभाल यही करते आ रहे हैं। कुछ रोचक बातें इन्हीं से सुन लीजिए। 56 से हूँ यहाँ, तब से ये समाज 8 में जाते इसी आंगन में, जिस आंगन में अभी मैं हूँ, इस आंगन में बैठती थी। और तब से 56 से तो हमारे बुजुर्ग भी यहीं थे। पिताजी हमारे यहाँ
ड्यूटी में आठों चली थी। आठों में यहाँ बिजली गिरी के पिताजी ख़त्म हो गए थे सन 56 में। तब से मैं हूँ तो मैं ये अब जो कोई बोलते हैं लोग बाग आते हैं तो मेरे से पूछते हैं तो आते हैं, तो जितनी मुझे याद है जब से हूँ मैं याद है तो वो मैं बोल रहा हूँ। ये घोड़े जब थे और पिताजी थे हमारे तो घोड़ा चलाते थे। बरम, चामी, दारचूला, जोलजीबी यहाँ चलाते थे। सन 56 से मैं इनकी ड्यूटी में हूँ तो जो मुझे याद है, अनपढ़ आदमी ठहरे भूल चूल हो जाती है, तब से मैं इनकी ड्यूटी में हूँ। और वो आंगन, ये आंगन और यहीं वो था, औलाद भी थी। और वो औलाद वाला कमरा भी आजकल सब बंद हो गए हैं, सब ताला लगा। में जूता चप्पल खुल के आने वाले ठहरे। और यहाँ इसी में ये औलाद का कमरा है, इसमें रहते थे। और जिसकी गलती हुई तो वो बंद रहा, जिसकी गलती नहीं हुई तो उसने माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ा और गया। फिर उसकी तारीख लिखी। और ये आंगन में तो वहाँ फैसला वहाँ होने वाला था। इस आंगन में बैठक हुई और यहाँ इस आंगन में आकर वो बैठने वाले ठहरे। और इस कमरे में ये औलाद का कमरा है। ये पत्थर यहाँ 4 किलोमीटर दूर से आए हैं। और ये पत्थर लाने वाले भी उस वक्त फ्री में आए हुए ये पत्थर हैं। और जो भी पत्थर है यहाँ म्यूजियम बना था, म्यूजियम से उतार के दूसरे काम पे लगाने के लिए ये रखे हैं। और ये अब हमारे बस की बात नहीं थी तो ये पत्थर जब आए थे तो अब ये 2 आदमी 4 आदमी लग के भी नहीं उठा पाएंगे इसको। कोई एक आदमी अकेला लाया था ये पत्थरों को। ओझा लोग आने वाले ठहरे, वोसी लोग आने वाले ठहरे, पंडित लोग, वो लोग खाना बनाते थे। ठिये थे, रानी लोगों का अलग और राजा लोगों का अलग अलग ठिये थे। तो वहाँ पंडित ने खाना पीना बनाया। फिर गांव में भी आवाज़ पड़ी, जो यहाँ का कार्यकर्ता वाला थे उनको भी बुलाया। तो यहीं पर ये इसी बिल्डिंग में खाना बनाता। और फिर उसके बाद अब दूसरी जगह बना दिया है खाने पीने का, इसमें छोड़ दिया है। अभी ताले पड़े हैं, कमरे भी देखने का वो ताला पड़ गया। और काम वाले लेबर लोग जो भी हुए वो हमारे गांव के ठहरे। यहाँ जहाँ इनके रियासत और गांव में तो वो या सामान पहुँचाने वाले, धोने वाले और मिस्त्री लोग, जब भी कार्य करने वाले मिस्त्री लोग थे। ये छत बनाने का, ये टीन लगाने का, ये सब अलमड़ा वाले मिस्त्री। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर है, जो इस राजघराने के कुल देवता हैं। मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर का पूरा वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। रखा है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। ये लॉकडाउन की वजह से ये बच्चे लोग बाग मिर्ची पर जाते थे फौजियों के यहाँ। और मिर्ची पर भी आज 1 साल हो चुका है, मिर्ची पर भी नहीं आए हैं, यहाँ भी नहीं आए हैं।
और ये म्यूजियम बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है अंदर तक। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, पार्ट 2 जल्दी ही लाएंगे। अगर आपको पार्ट 2 देखना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर बने रहें, हमारी टीम जल्दी ही और भी इस राजवंश के बारे में जानकारी जुटाएगी और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।